हम उसी कलाम की तरफ बढ़ेंगे जो पिछले हफ्ते यहाँ पे शेयर हुआ है। आप में से जो लोग नहीं आए हैं, उम्मीद है कि आप लोगों ने उस कलाम को ज़रूर वीडियो पे, यूट्यूब पे देख लिया होगा, क्योंकि वो कलाम एक लाइफ चेंजिंग कलाम था। मुझे नहीं पता किसके लिए था या नहीं था, मेरे लिए ज़रूर था, और मैंने अपनी ज़िंदगी को टोटली एक हफ्ते में चेंज किया है। और मैं ईमान रखता हूँ कि आप में से जितने लोगों ने उस कलाम को रिसीव किया है, कितने लोगों ने उस कलाम के सबब से अपने आप को चेंज किया है। प्रेज द लॉर्ड। कुछ प्रैक्टिकली आप लोग लेके आए अपनी जिंदगी में। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम वही हवाला देखेंगे, यसाया उसका 45वां बाब और उसकी दूसरी और तीसरी आयत। आइज़ाया चैप्टर 45 वर्स 2 and 3। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ना हमवार जगह को हमवार बना दूंगा। अगर पहली ऐसे पढ़ें तो ज्यादा इजी होगा। गो टू फर्स्ट। खुदावंद अपने ममसू खोरस के हक में यूं फरमाता है कि मैंने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उम्मतों को उसके सामने जेर करूंगा और बादशाहों की कमरें खुलवा डालूंगा और दरवाजों को उसके सामने खोल दूंगा और फाटक बंद ना किए जाएंगे। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। ये मैं तेरे आगे आगे चलूंगा कौन बोल रहा है? ये खुदा बोल रहा है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ना हमवार जगह को हमवार बनाऊंगा। अभी ऊपर आप देखेंगे तो लिखा है आई विल गो बिफोर यू एंड मेक द क्रुकड प्लेसेस स्ट्रेट। वहां पे और दो ट्रांसलेशंस हैं जिसमें लिखा हुआ है आई विल गो बिफोर यू एंड मेक द माउंटेन स्ट्रेट बिफोर यू, और माउंटेन एज ग्राउंड बिफोर यू। मतलब पहाड़ों को खुदा उसके आगे से मैदान बनाएगा। जो अभी गीत गाया है ना कि ये पहाड़ भी मैदान हो जाएंगे। तो मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और नामवार जगह को हमवार बना दूंगा। मैं पीतल के दरवाजों को टुकड़े टुकड़े करूंगा और लोहे के बेंडों को काट डालूंगा और मैं जुल्मात के खजाने और पोशीदा मुकानों के दफीने तुझे दूंगा। अब ये जो इंडियंस बैठे हुए हैं, इंडियंस तो छोड़े, पाकिस्तानियों को भी समझ में नहीं आएगी, इतनी गाढ़ी उर्दू है। लिखा हुआ है एंड आई विल गिव यू द ट्रेजर्स ऑफ डार्कनेस। एक अंधेरे के कुछ खजाने हैं जो खुदा हमें देगा, और लिखा है कि कुछ दौलत है जो खुफिया मुकामों पे एंड हिडन रिचेस ऑफ सीक्रेट प्लेसेस, वो भी खुदा हमें देगा, ताकि तू जाने कि मैं खुदावंद इस्राएल का खुदा हूं जिसने तुझे नाम लेकर बुलाया। प्रेज द लॉर्ड। ये खुदा ने इस पूरी 2 आयतों में एक बात बोली और 5 प्रॉमिसेस बोले। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था, कितने लोग लास्ट वीक का मैसेज नहीं सुना? कोई है जिन्होंने पिछले हफ्ते का मैसेज नहीं सुना? 1 2 3 4 5 यूं करके नहीं उठाया ना? हाँ, जूलियस और संगीत, तो इनसे पूछना है मुझे कहाँ गए थे। प्रेज द लॉर्ड। तो लास्ट वीक मैंने आप लोगों को बताया था कि खुदा ने एक वादा दिया है, और गो टू वर्ड्स 2, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। ये पहला वादा है खुदा का कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, और फिर 5 वादे आप नोट डाउन करें। लिखा है मैं तेरे आगे आगे चलूंगा तो ना हमवार जगह को हमवार बनाऊंगा, पहली चीज। पीतल के दरवाजों को टुकड़े टुकड़े करूंगा, दूसरी। लोहे के बेंडों को काट डालूंगा, 3। चौथी, और मैं जुल्मात के खजाने यानी ट्रेजर ऑफ द डार्कनेस, अंधेरे के जो खजाने हैं वो तुझे दूंगा, और पोशीदा मुकानों में जो दफीने तुझे दूंगा। दफीने मतलब कुछ दौलत है, जो रिचेस है, जो खुफिया जगहों पे रखी हुई हैं। खुदा कह रहा है ये 5वीं चीज तुझे दूंगा, ताकि तू जाने कि मैं खुदावंद इस्राएल का खुदा हूं जिसने तुझे नाम लेके पुकारा है। आप लोग जरूर जो मैसेज हमारे YouTube, Facebook पे होते हैं, आप जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि वो फाउंडेशन है, उसके बगैर आप ये आने वाली चीजों को नहीं समझ सकेंगे। अब मैं सिर्फ एक लफ्ज का इजाफा कर रहा हूं, और उस लफ्ज के इजाफे के बाद आपको ये पूरी आयत और अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैंने पहले भी किया था, आज आप लोगों के सामने फिर कर रहा हूं। मैं चाहता हूं दूसरी आयत में ना लगा दें, ना या नहीं।
मैं तेरे आगे आगे नहीं चलूंगा। ये सिर्फ नहीं, हम एक लफ्ज का इस्तेमाल कर रहे हैं। खुदा बोल रहा है मैं तेरे आगे आगे नहीं चलूंगा। अगर खुदा मेरे आगे आगे नहीं चलेगा तो नाहमवार जगह हमवार होगी। क्या पीतल के दरवाजे टुकड़े टुकड़े होंगे? क्या लोहे के बेंडे काट डाले जाएंगे? क्या अंधेरे की दौलत आपको मिलेगी? क्या तारीखी में रखी हुई जो पोशीदा दौलत है वो आपको मिलेगी? नहीं, ये सब कंडीशनल है। और कंडीशन क्या है कि खुदा हमारे आगे आगे चलेगा। अगर खुदा हमारे आगे आगे चलेगा तो खुदा हमारे लिए ये सारे काम करेगा। और ये पूरा एक सरमन था, ये खाली एक दुआ नहीं है कि आप चुप करके एक जगह पे बैठ के खुदा को बोले खुदावंद मैं दुआ करता हूं तू मेरे आगे आगे चल। नहीं, ये एक लाइफ चेंजिंग एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है जो आपने अपनी लाइफ को चेंज करना है। खाली दुआ करने से या खाली खुदा की हजूरी को हमारे आगे मांगने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपने प्रैक्टिकली वो समझने के लिए आपको पिछले हफ्ते का जरूर आप सरमन सुने ताकि आपको समझ में आए कि पिछले हफ्ते मैंने क्या बोला हुआ है। ये एक लाइफ चेंजिंग चीज है। ये आपके रूटीन को चेंज करेगा। आपकी जिंदगी में जो प्रायोरिटीज हैं, जो आपकी जिंदगी में जिस चीज को आपने अव्वलीन रखा हुआ है उस अव्वलीन को वो पीछे करेगा और कुछ चीजों को आगे करेगा। अगर वो सारी चीजें आप करेंगे तो 100% मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं खुदा आपके आगे आगे जाएगा। और जो पीतल के दरवाजे हैं, पीतल बड़ी मजबूत एक ठोस धात है, बाइबल बता रही है खुदा उसको तोड़ेगा। ये चीजें मुड़ जाती हैं, लोहे की चीजें या पीतल की चीजें ना ये मुड़ती हैं। ये कांच नहीं है कि टूट जाए। इसका मतलब है कि इतनी पावर से, इतने जोर से खुदा का हाथ उन पे पड़ेगा कि पीतल की चीजें टूट जाएंगी, लोहे की चीजें टूट जाएंगी। और फिर आगे वो क्या बोल रहा है कि मैं कुछ ऐसे खजाने हैं जो तारीखी में रखे हुए हैं, कुछ ऐसी दौलत है जो सीक्रेट जगह पे रखी हुई है, खुदा वो हमें देगा। आज हम हो सकता है कि अगली लाइन को ही सिर्फ देख सकें। एक और चीज जो मैं आपको आज शेयर करना चाहता हूं, लिखा है और ना हमवार जगह को हमवार बनाऊंगा। बाइबल में लिखा है मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ना हमवार जगह को हमवार बनाऊंगा। दूसरे ट्रांसलेशन में लिखा है तेरे आगे अगर जो पहाड़ हैं या टीले हैं, ऊंचे नीचे टीलों को मैं हमवार बनाऊंगा। तेरे आगे अगर पहाड़ हैं उनको मैं मैदान बनाऊंगा। ये सारी चीजें इधर ही से ली गई हैं और ये खुदा का वादा है कि वो हमारे आगे आगे जब जाएगा तो हमारे आगे आगे ये सारी चीजों को वो खुद ब खुद ठीक करता हुआ जाएगा। ये जिंदगी जो है एक सफर की तरह है। कितने लोग ईमान रखते हैं? आज आशिर भाई कहाँ हैं? ऑफिस में? ओके। तो ये जिंदगी जो है एक सफर की तरह है। कोई 20 साल का है, कोई 30 साल का है, कोई 40 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 60 साल का है, लेकिन हम सब जिंदगी में चल रहे हैं और सब आगे चल रहे हैं। सब अपना सफर मुकम्मल कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ये जिंदगी आगे बढ़ रही है और हम उसमें सफर कर रहे हैं। और सब चीजें हमें पता है कि आने वाले दिनों में कुछ चीजें हमारे सामने आने वाली हैं। कितने लोग जानते हैं कुछ चीजें हमारे सामने आएंगी? हमें अगले मिनट का नहीं पता कि अगले मिनट क्या हमारे सामने आ रहा है। हमें अगले दिन का नहीं पता अगले दिन हमारे सामने क्या आ रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ आपके सामने है जो आने वाला है। और अगर जो कुछ सामने आपके आने वाला है उससे पहले खुदा आगे जा रहा हो तो आप समझ सकते हैं कि वो चीजें जो नुकसानदेह हो सकती हैं वो खुदा आपकी जिंदगी में उससे आपको दूर कर सकता है, बचा सकता है। दूर नहीं जाएं, आज की ताजा मिसाल देख लें जो पाकिस्तान में सैलाब से हाल हुआ है। बहुत सारी वीडियो ऐसी आई हैं जो यकीन करें आंसू लेके आती हैं आंखों में। इतने दर्दनाक हालात हैं पाकिस्तान के। क्या आप सोच सकते हैं वहां पे उन लोगों ने ऐसा कोई प्लान किया होगा? किसी को नहीं पता था आने वाले दिनों में एक सैलाब आने वाला है। लोगों ने अपनी बेटियों की शादियों की तैयारियां करी थी। एक मैंने वीडियो देखी, उसका सारा जहेज बह गया। कुछ के बच्चे 5 थे, 5 के 5 बच्चे बह गए, कुछ की बेटियां बह गई। किसी को पता है कि ये सब चीजें हो जाएंगी? किसी को आइडिया भी नहीं था कि जो कुछ आने वाला है वो क्या आने वाला है। लेकिन खुदा आज आप सबसे बात कर रहा है। ध्यान से सुनिए कि अगर खुदा
हमारे आगे आगे चल रहा है, तो ये सारी चीजें जो आपके खिलाफ शैतान ने तैयार करके रखी हैं, बाइबल में लिखा है कि हुक्मों की वो दस्तावेजात जो हमारे खिलाफ तैयार की हुई है, वो यीशु ने सलीब से जड़ दी है, सलीब पे जड़ दी है। ये एफिसियों में लिखा हुआ है कि हुक्मों की एक दस्तावेजात है, एक डॉक्यूमेंट है जो शैतान ने आपके खिलाफ बनाए हुए हैं। आपको पता है आपके खिलाफ एक वारंट आया हुआ है, एक शैतान ने आपके खिलाफ एक डॉक्यूमेंट पूरा तैयार करके रखा हुआ है, और वो डॉक्यूमेंट क्या है कि आने वाले दिनों में उसने आपके सामने क्या क्या चीजें प्लान करके रखी है। कुछ के सामने एक्सीडेंट प्लान करके रखा होगा। हमारे सामने इधर कैल्विन साहब हैं, इनकी वाइफ की टांग कट गई है पूरी पूरी, इनको नहीं पता था कैसा हो जाएगा। शैतान ने कुछ ना कुछ हम सबके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखे हुए, और उस डॉक्यूमेंट्स में शैतान ने आपके लिए बीमारियां आने वाले दिनों में रखी हुई हैं, आपके लिए बेरोजगारियां रखी हुई हैं, आपके लिए लड़ाई झगड़े रखे हुए हैं, आपके लिए एक्सीडेंट रखे हुए हैं, आपके लिए एक्सीडेंट रखे हुए हैं। कुछ ना कुछ शैतान ने आपके लिए आपके सामने रखा हुआ है। इसलिए ज्यादा जरूरी यह है कि अंधों की तरह चलने के बजाय हम ऐसे शख्स के पीछे चले जो हमारे आगे आगे चले, और ये ऊंचे नीचे रास्तों को, ऊंचे नीचे टीलों को, ऊंचे नीचे पहाड़ों को हमारे सामने वो मैदान करता हुआ जाए, ताकि हम आगे बढ़ सकें। हालेलुया। ये खुदा ही कर सकता है। यीशु मसीह की जब पैदाइश हुई थी, कितने लोग जानते हैं उस टाइम पे हेरोदिस उसके पीछे लगा हुआ था, हेरोदिस बादशाह उसके पीछे लगा था। कैन यू पुट मार्क 2:13, मार्क 2:13 देखिए क्या लिखा हुआ है। फिर मैथ्यू 2:13, मैथ्यू 2:13। जब वो रवाना हो गए तो देखो खुदावंद के फरिश्ते ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ बच्चे और इसकी मां को साथ ले और मिस्र को भाग जा, जब तक मैं तुझे ना कहूं वहीं रहना, क्योंकि हेरोदिस इस बच्चे की तलाश में है ताकि उसे हलाक करे। ये क्या कर रहा है खुदा? ये खुदा आगे आगे एडवांस में जा रहा है। जब यीशु की पैदाइश हुई है तो यीशु के जो जमीनी बाप यूसुफ थे, उसको खुदा ने फरिश्ते ख्वाब में फरिश्ते की सूरत में दिखाया कि तू इस जगह से निकल, मिस्र की तरफ रवाना हो जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ प्लान इस बच्चे के खिलाफ किया हुआ है। ये खुदा का काम है। खुदा जब काम करता है तो खुदा आपको आपके आगे आगे चीजें आपकी हमवार करता है। जिस आफत से आपको बचाना है उस आफत से बचाने के लिए तैयारी करता है। जिस एक्सीडेंट से बचाना है उससे बचाने के लिए आपको तैयार करता है, वो एक्सीडेंट को आपके आगे से रिमूव करता है। मैं सऊदी अरब में था, पता नहीं पहले मैंने आपको बताया नहीं बताया, सऊदी अरब में था। मैं सऊदी अरब में एक दफा मैं अपने ऑफिस से घर जा रहा था, सिग्नल पे रुका, सिग्नल पे राइट साइड पे एक बिल्डिंग जो है ना वो तैयार हो रही थी, कंस्ट्रक्शन थी। मतलब अभी उसमें जैसे होता है ना, अभी वो क्या कहते हैं उसका स्ट्रक्चर लगा हुआ था, और आधी आधी छतें पड़ी हुई थी, दीवारें पड़ी हुई थी, लेकिन मकसद कोई कलर पेंट या कोई चीज भरी हुई नहीं थी। और मैं सिग्नल पे खड़ा हुआ हूं, बिलीव करें सिग्नल पे खड़ा हुआ हूं, अभी सिग्नल खुला नहीं है, धड़ाम से सारी बिल्डिंग नीचे गिर गई, मेरे सामने गिर गई, और एकदम से वहां पे हल्ला मच गया और सब परेशान, मैं भी परेशान। लेकिन मुझे एकदम से याद आया, इस बिल्डिंग में हमारे सऊदी अरब में जो फेलोशिप होती थी, जहाँ पे घरों में इबादत करते थे, वहाँ पे एक इंडियन ब्रदर था, वो इसी बिल्डिंग में काम कर रहा था, वहाँ पे वो सुपरवाइजर था। तो मेरे जहन में एकदम गया कि यार वो बंदा इस बिल्डिंग में काम कर रहा है और वो जरूर इस हादसे में कुछ ना कुछ हुआ होगा। मैंने उसको कॉल मिलाई, उसका फोन बंद। उसी रात हमारी मीटिंग थी, मैं घर आया, घर आके बताया मैंने वाइफ को। उसी रात हमारी मीटिंग भी थी, जैसे चर्च जमा होते हैं इस तरह, वहाँ पे घरों में इबादत होती है, घर में मीटिंग थी। जो देखा तो सामने वो भाई बैठा हुआ था, बिल्कुल ठीक। तो मैं बड़ा खुश हुआ, चलो उसकी जान बच गई। तो उसने वहाँ पे टेस्टिमनी दी कि मैं सुपरवाइजर था, सुने ध्यान से, मैं सुपरवाइजर के हैसियत से काम कर रहा था। मेरा जो इजिप्शियन बॉस था उसने मुझे बिल्डिंग गिरने से कुछ देर पहले बोला, तू जा चाय लेके आ सबके लिए। मैंने उसे बोला, मैं क्यों चाय लेके आऊं? चाय लेने के लिए प्यून है और ये बहुत सारे मुलाजिम हैं जो छोटे लेवल पे काम करते हैं, वो चाय लेके आए, मैं क्यों चाय लेके आऊं? लेकिन उसने मुझे जलील करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए, उसने सबके सामने बोला, नहीं तू ही चाय लेके आएगा।
नहीं तो कल से तुम जॉब पे नहीं आओ। तो कह रहा है मैं मजबूरी में, गुस्से में मैंने पैसे पकड़े और सामने वाले रोड क्रॉस करके सामने उधर गया हूं, पीछे से धड़ाम से जमीन पे पूरी बिल्डिंग नीचे गिर गई। तो इस तरह खुदा हमारे जब आगे आगे चलता है, हमारी जिंदगी में खुदा इस तरह से काम करता है। आपको नहीं पता कितने हादसों से आप लोग बच चुके हो, कितने हादसों से बच चुके हो, कैसे कैसे हादसे आपकी जिंदगी में आए और आप समझ रहे हो इत्तेफाक से बच गए हो। नहीं, इत्तेफाक नहीं था। खुदा ने, शैतान ने वो प्लान एग्जैक्टली आपके लिए किया था और खुदा ने उस जगह पे आपको बचाया। हालेलुया। जोरदार तालियां हमारे इस खुदा के लिए जो इतनी हिफाजत करता है हमारी। प्रेज द लॉर्ड। देखें, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो दिखने में ठीक लगते हैं। बाइबल कहती है कुछ राहें ऐसी हैं, कुछ रास्ते ऐसे हैं जो दिखने में बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन उनके एंड पे डेथ है। उनके एंड पे क्या है? मौत है। बहुत सारे जिंदगी में रास्ते आपको ऐसे मिलेंगे जब आप अपने काम की जगह पे होते हैं, जब आप दुबई में आए हुए हैं। खास तौर पे दुबई में जितने आप लोग आए हुए हो, आप लोगों के कोई माता पिता आपके साथ नहीं है, आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं है, बहन भाई कोई रिश्तेदार नहीं है। तो बहुत सारे लोग जो हमारे इंडियन पाकिस्तानी हैं वो फिर बिल्कुल आज़ाद अपने आप को समझते हैं और वो कुछ ऐसी हरकतों में पड़ जाते हैं जो उन्हें लगती है ठीक है, यहाँ पे कोई देख नहीं रहा, लेकिन बाइबल बताती है उसके एंड में मौत है। समझ में आ रही है? यहाँ पे आके कुछ लोग हो सकता है शराब में मुब्तला हो जाते हैं, शराब पीने लग जाते हैं। कुछ लोग क्लबों में जाना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग मसाज सेंटरों में जाना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं वो बीवी होते हुए एक और औरत रख लेते हैं कि बीवी वहां पे घर पे, चलो यहाँ पे हम इसके साथ अपना टाइम गुजारें। तो जो चीज भी आप यहाँ कर रहे हैं बड़ी स्मार्टनेस के साथ, बड़ी आप होशियारी के साथ, बड़े हीरो बन के आप कर रहे हैं कि कोई आपको देख नहीं रहा, कोई आपको पहचान नहीं रहा। मैं आपको बता रहा हूं, एक खुदा है जो आपको हर वक्त देख रहा है। आप मुझे, लोगों को, आसपास लोगों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन खुदा को धोखा नहीं दे सकते। और कोई भी बुरी चीज का अच्छा अंजाम नहीं होता। मैंने नहीं देखा कि अगर बुरा काम करो और अच्छा अंजाम हो। बुरा काम करोगे, बुरा अंजाम है। और ये बहुत सारे लोग, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के यकीन करें, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये सोच के कि यहां पे आपके घर वाले आपको नहीं देख रहे हैं, चलो ये भी कर लेते हैं, चलो वो भी कर लेते हैं। बुरा काम करेंगे, बुरा अंजाम होगा। कभी भी बुरे काम का अच्छा अंजाम आपको नहीं मिलेगा। यहां खुदा अगर आपको लेके आया है तो आपने ध्यान से सोचना है कि मैं यहां पे किस मकसद के लिए आया हूं। आपका जमीनी तौर पे, एक दुनियावी तौर पे एक मकसद है, और वो मकसद क्या है कि आपने पैसे कमाने हैं, अपने घर वालों की परवरिश करनी है, घर वालों को, बच्चों को आपने वो पैसे भेजने हैं ताकि उनकी परवरिश कर सके। उसके अलावा रूहानी भी आप लोगों की जिम्मेदारियां हैं जो आप लोगों को करनी चाहिए। तो हमारी जिंदगी में ये दोनों चीजें हैं, लेकिन बाइबल बताती है कुछ चीजें हैं जो हमें आंखों को बड़ी अच्छी लगती हैं, हमें राहों में, हमारे रास्ते में हमें लगता है सब सही है, अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाइबल बोल रही है उसके आखिर में डेथ आपका इंतजार कर रही है, मौत आपका इंतजार कर रही है। हालेलुया। लेकिन जो खुदा के रासबाज लोग हैं, बाइबल बताती है उनके कदमों को खुदा ने ऑर्डेन किया हुआ है। एक एक स्टेप जो है ना, खुदा ने मुकर्रर किया हुआ है कि हर वक्त उनका स्टेप जो है यूं राइट, इस तरफ मुड़ने वाला ना हो, उस तरफ मुड़ने वाला ना हो, हर वक्त उनका स्टेप सही जगह पे हो। बाइबल कहती है पीछे से तेरे को आवाज आएगी कि यही वो राह है जिस पे तुझे चलना है, यही वो चीज है जिस पे तुझे चलना है। तो खुदा अपने लोगों के लिए इस तरह का प्लान रखता है। अब आप मुझे बताएं कि आप लोगों की जिंदगी में कौन आपको लीड कर रहा है? क्या आप खुदा के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं या शैतान की आवाज को सुन रहे हैं?
खुदा ने बोला है मैं तेरे आगे आगे जाऊंगा, ऊंचे नीचे टीलों को मैं तेरे आगे हमवार करूंगा, ग्राउंड करूंगा, लेवल ग्राउंड करूंगा, बिल्कुल लेवल ग्राउंड करूंगा। आप लोग किसकी आवाज को सुन रहे हैं? बाइबल कहती है वो झूठों का बाप है, वो झूठों का बाप है। शैतान के बारे में लिखा है वो झूठों का बाप है। अगर आपकी जिंदगी में झूठ है, अगर आप झूठ बोल रहे हैं, आप अपने पड़ोसी से झूठ बोल रहे हैं, आप अपने रूम वाले से झूठ बोल रहे हैं, आप अपने माँ बाप से झूठ बोल रहे हैं, गोली पे गोली दे रहे हैं, आप एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज कर रहे हैं, आप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप खुद जान सकते हैं कि आपकी जिंदगी को कौन लीड कर रहा है। बहुत आसान फार्मूला है। आपकी जिंदगी में कितना झूठ शामिल है आपको बता देगा कि आप किसके फर्जंद हो। अगर हर चीज में आप फोन करके लोगों को बता रहे हैं मैं फला जगह पे हूं जबकि आप फला जगह पे नहीं है, आप मैं ये कर रहा हूं जबकि आप वो नहीं कर रहे, अगर आपकी जिंदगी में इस तरह का झूठ है, मैं आपको बता रहा हूं, आप ये नहीं सोचे कि आप खुदा के बेटे बेटी हैं। आपको इस चीज से अपने आप को निकालना होगा। अपने आप को बाहर निकालें झूठ की सारी जिंदगी से। वो झूठ का बाप है, झूठों का बाप है। हालेलुया। तो बाइबल बताती है कि हमारे आगे रास्ते हैं, कुछ रास्ते ऐसे हैं जो अच्छे मालूम होते हैं, हमवार मालूम होते हैं, लेकिन उसके एंड पे डेथ है। और कुछ रास्ते ऐसे हैं जो शैतान ने बनाए हुए हैं, वो बताता है कि सब सही चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, तेरा मंसूबा कामयाब हो जाएगा, लेकिन एंड में डेथ उसका इंतजार कर रही है। अगर आप कंपनी में पैसा लूट रहे हैं, कुछ खांचे लगा रहे हैं, कुछ साइड पे किकबैक ले रहे हैं, कुछ इस तरह के कमीशन पकड़ रहे हैं साइडों में से, तो अंजाम बुरा है। आप 1 साल बच जाओगे, 2 साल बच जाओगे, एक दिन जरूर फंस जाओगे, और जिस दिन फंसोगे उस दिन अंजाम बुरा है। तो कोई भी ऐसी चीज जो पर्दे के पीछे कर रहे हैं, प्लीज नहीं करें। हम मसीहों को जे भी नहीं देता जितनी खुदा ने, पहली चीज आप शुक्र करें खुदा ने आपको जॉब दी है, शुक्र करें जो पैसे आपको मिले वो इतने पैसे हैं कि आपका गुजारा हो रहा है, खेश तान के हो रहा है, जैसे भी हो रहा है हो रहा है, आप उसे हलाल ही रखें तो बेहतर है। अगर आप चाहें कि मैं अपनी इनकम को बढ़ाऊं, कुछ साइड से ये कर लेता हूं, कुछ साइड से वो कर लेता हूं, जो आपकी कंपनी की नजर में ठीक नहीं है, मैं बता रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं कि गलत चीज का गलत अंजाम है। अच्छा काम करेंगे, अच्छा सिला पाएंगे, लेकिन अगर बुरा काम करेंगे एंड में आपके लिए बुरा ही होगा। हालेलुया। पैसे देने वाला, पैसे बढ़ाने वाला हमारा खुदा है। हालेलुया। तो बाइबल में जैसे मैंने बताया कि यहां पे इंग्लिश में ट्रांसलेशन लिखी हुई है क्रुकुड वेज, और दूसरे इंग्लिश के अगर NIV में देखेंगे वहां पे लिखा हुआ है माउंटेन एंड हिल्स, लिखा हुआ है कि टीले और पहाड़ों को खुदा हमारे आगे मैदान करेगा। टीले और पहाड़, जब भी पहाड़ और टीलों का जिक्र आता है बाइबल में, बहुत ज्यादा इस बात का जिक्र है। जब भी पहाड़ों का तो आपको बेताशा जिक्र मिलेगा पुराने ऐतनामे में, नए ऐतनामे में। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मत कहां से आएगी। याद है दाऊद के सामने कोई ऐसा पहाड़ नहीं आ गया है, दाऊद के सामने कोई रियल में पहाड़ नहीं आ गया है। पहाड़ जब भी बाइबल में नजर आएगा, पहाड़ का मतलब है कोई प्रॉब्लम, कोई मुश्किल, कोई समस्या आपके सामने है, और दाऊद के सामने भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो पहाड़ के बराबर है, जो उसको बता रही है कि वो उस प्रॉब्लम के आगे इतना छोटा है और वो पहाड़ उसके आगे इतना बड़ा है। वो बोलता है मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मत कहां से आएगी। यीशु ने बोला नए ऐतनामे में कि अगर तुम राई की दाने के बराबर ईमान रखो और इस पहाड़ को बोलो यहां से हट जाए तो वो हट जाएगा। तो वो पहाड़ ये नहीं कि आप यहां से केटू के पहाड़ को हटाना शुरू कर दें और फुजेरा के पहाड़ों को हटाना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। मतलब ये आपकी जिंदगी में जो प्रॉब्लम है, अगर आप ईमान रखते हैं, वो भले कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है, भले कितनी भी बड़ी आपके सामने पहाड़ की तरह प्रॉब्लम है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग पहाड़ों जैसी प्रॉब्लम के सामने आए। बाज लोगों की जिंदगी में छोटी सी प्रॉब्लम आती है, उनको लगता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम जब कभी आए तो आपके सामने मैं बताता हूँ। हमारे चर्च के जो वाइस प्रेसिडेंट है, उनके
चलो मैं रिश्ता नहीं बताता हूं, उन्होंने किसी को 9 मिलियन के चेक्स दिए, किसी ट्रस्ट पे, रिश्तेदारी की ट्रस्ट पे 9 मिलियन। 9 मिलियन कितने होते हैं? 90 लाख दरम। 90 लाख दरम के चेक काटे, और जिस रिश्ता बहुत ही करीब का रिश्ता, बहुत ही करीब का रिश्ता, चेक काटे और वो बंदा गायब हो गया। और अगले हफ्ते वो चेक सारे बाउंस हो गए। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है चर्च के, उनको लेके पुलिस जेल में डाल दिया। अब वही बंदा कमाने वाला है, कमाना उसने और वही अंदर है, बाकी बच्चे छोटे। अब 90 लाख दरम कहां से भरेंगे जब बंदा अंदर है? इसे कहते हैं पहाड़। इसे कहते हैं पहाड़ जैसी प्रॉब्लम आ जाना, और उसके बाद दाऊद बिल्कुल सामने खड़े होकर बोल रहा है मेरी कुम्मक आएगी कहां से? मैं खुद अंदर पड़ा हूं थाने में, ये 90 लाख कौन पे करेगा, किस तरह से पे होंगे? तो इस तरह की जब कभी प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में आए, बाइबल उससे क्या बोलती है कि वो पहाड़ की तरह है, वो प्रॉब्लम पहाड़ की तरह है। और खुदा क्या बोलता है कि ऊंचे नीचे टीले और पहाड़ जो कुछ भी हैं, मैं उनको ग्राउंड कर दूंगा, मैं उनको मैदान कर दूंगा, मैदान कर दूंगा, ताकि आप लोग स्टेबिलिटी के साथ चल सके, ताकि आप लोग उस पर मजबूत कदम जमा के चल सके, गिरने वाले ना हो। हालेलुया। समझ आ रही है आप लोगों को? प्रेज द लॉर्ड। समझ आ रही है? सबको आ रही है? हालेलुया। तो हमारी जिंदगी में जब कभी देखें, एक दफा मैंने आपको अभी तक मैंने असल में आज मुझे वो आप लोगों के साथ एंड टाइम का शेयर करना था, लेकिन प्रेशर बहुत था कि इसको पूरा करें। अभी ये भी पूरा नहीं होगा, बहुत सारे अभी इसके चलेंगे इससे। तो उसमें एक आप हवाला पढ़े मेरे साथ, जकरिया, कैन यू टर्न जकरिया 4:7 या जकरिया 4:7 क्या लिखा हुआ है? ए बड़े पहाड़ तू क्या है, तू जरे बाबुल के सामने मैदान हो जाएगा, और जब वो चोटी का पत्थर निकालेगा तो लोग पुकारेंगे उस पर फजल हुआ, फजल हुआ। फिर से पढ़ें, ए बड़े पहाड़, ए बड़े पहाड़ तू क्या है, तू जरे बाबुल के सामने मैदान हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, जरे बाबुल जो है उस जमाने में एक गवर्नर का नाम था, और इसके जिम्मे खुदा ने काम क्या लगाया था कि यरूशलेम और हैकल की जब दोबारा से तामीर होगी तो ये उनमें मेन कैरेक्टर था बंदा। अब इसने यरूशलेम के शहर को दोबारा से बनाना है, इसने टेंपल को, खुदा की हैकल को दोबारा से बनाना है, और ये मामूली चीज नहीं है, ये इसके आगे एक पहाड़ की तरह है। आप घर बना लें तो आपके लिए एक पहाड़ की तरह है। हम पाकिस्तान इंडिया में अपना घर बनाते हैं तो पता चल जाता है एक घर बनाना, लेकिन यहाँ घर की बात नहीं हो रही है, पूरे शहर को बसाना है, शहर बनाना है। इसके सामने ये एक पहाड़ की तरह, एक बहुत बड़ा, एक इतना बड़ा टारगेट है जो वो कर नहीं सकता है। लेकिन खुदा क्या बोल रहा है, चूंकि मैं तेरे आगे आगे चल रहा हूं, खुदा जरे बाबुल से बात नहीं कर रहा, खुदा जरे बाबुल से खुदा बात नहीं कर रहा, बल्कि खुदा किससे बात कर रहा है? खुदा उस पहाड़ से बात कर रहा है और कह रहा है, ए बड़े पहाड़ तू क्या है, तू जरे बाबुल के सामने मैदान हो जाएगा। हालेलुया। आज कौन सा पहाड़ आपके सामने है? अपनी जगहों पे खड़े हो, थोड़ा सा डिक्लेयर करते हैं खुदा के सामने, कौन सा बड़ा पहाड़ आपके सामने है? आज डिक्लेयर करें, आज डिक्लेयर करें, अपना नाम लें। ए बीमारी के पहाड़, तू, तेरी औकात क्या है? तू जैकलीन के सामने मैदान होगा। हालेलुया, हालेलुया। जो बेरोजगार हैं वो ये डिक्लेयर करना शुरू करें, ए जॉबलेस पहाड़, ये बेरोजगारी का पहाड़ जो मेरे सामने खड़ा है, तेरी क्या औकात है? तो भाई शकील के सामने मैदान हो जाएगा। हालेलुया। अपने अपने पहाड़ों को अपने सामने लेके आएं, अपने अपने पहाड़ों को पुकारें और खुदा का कलाम उसे बोले कि तेरी औकात क्या है जो तू मेरे सामने खड़ा हुआ है? कौन सा पहाड़ है? मुंह खोलें, मुंह खोलें। ये ऐसे 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 खामोश चर्च पसंद नहीं है। आप लोग जिस तरह से मुंह खोल रहे हैं ना, पहाड़ क्या, पत्थर भी नहीं हिलने वाला है। मुंह खोलें, अपना मुंह खोलें और बोलें, कौन सा पहाड़ आपके सामने है? बीमारी का पहाड़ है, बेरोजगारी का पहाड़ है, सिकनेस का पहाड़ है, हो सकता है रिश्तों में दरार पड़ी हुई है, उस वाला पहाड़ है। कौन सा पहाड़ है? आपका फाइनेंशियल पहाड़ आपके सामने खड़ा हुआ है,
माली पहाड़ आपके सामने खड़ा हुआ है, कौन सा पहाड़ आपके सामने खड़ा है, उसको आज चैलेंज करें, ए बड़े पहाड़ तू क्या है, तू मेरे सामने मैदान हो जाएगा, तो 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 मेरे सामने मैदान हो जाएगा। ये आपकी ताकत से नहीं होगा। इससे पहले वाली आयत लगाइएगा, 6 कैन यू पुट 6? लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, जरुब्बाबेल के लिए खुदा का कलाम ये है, ना तो जोर से और ना तवानाई से बल्कि मेरी रूह से खुदावंद फरमाता है। खुदा बोल रहा है, ये आपकी ताकत से मैदान नहीं होगा, ये आपकी काबिलियत से, ये आपकी स्मार्टनेस से मैदान नहीं होगा। ये पहाड़ आपके हुनर से या आपके स्मार्टनेस से ये हटने वाला नहीं है, ये आपकी एबिलिटी से हटने वाला नहीं है। ये अगर होगा तो खुदा के पाक रूह से मैदान होगा, ये अगर होगा तो खुदा के पाक रूह से मैदान होगा। अपने प्रॉब्लम को खुदा के सामने लेके आए, खुद हैंडल करना छोड़ दें, खुद उनको हैंडल करना छोड़ दें। आपकी प्रॉब्लम आप नहीं हल कर सकते, मैं बता रहा हूं, पहाड़ की तरह है, आप उसके सामने बिल्कुल एक टिड्डे की तरह हो। अपने प्रॉब्लम पाक रूह के सामने लेके आए। वो बोल रहा है कि ये ना जोर से होगा, ना तवानाई से, ना किसी किस्म की स्मार्टनेस से होगा। अगर ये होगा तो खुदा के पाक रूह से होगा। और क्या होगा? है बड़े पहाड़ तू क्या है? बड़े पहाड़ तू क्या है? बेरोजगारी के पहाड़ तू क्या है? बीमारी के पहाड़ तू क्या है? माली परेशानी के पहाड़ तू क्या है? सिकनेस के पहाड़ तू क्या है? तू मैदान हो जाएगा, तू मैदान हो जाएगा, तू मैदान हो जाएगा। और ये कौन बोल रहा है? ये खुदा बोल रहा है, तू मैदान हो जाएगा। हालेलुया। खुदा आपकी जिंदगी में आगे आगे जाएगा और ये सारी चीजों को, सारे बड़े बड़े पहाड़ों को आपके सामने मैदान करेगा। अगर ईमान रखते हैं, जोरदार तालियां खुदा के लिए बजाइए। Praise the Lord. खुदावंद यीशु जब लाजर की कब्र पे गए ना, तो उसको जिंदा करने से पहले पता है क्या बोला है? ए बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं, तू हमेशा मेरी सुनता है। एडवांस थैंक्स गिविंग मस्ट है। काम होने के बाद थैंक्स हर कोई करता है, काम से पहले थैंक यू बोले, काम से पहले शुक्रिया बोले। खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं, तूने मुझे जॉब दे दी है। खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं, तूने मेरे वीजे के प्रॉब्लम को हल कर दिया है। खुदावंद सारी तूने मुश्किलों को मेरे सामने से हटा दिया है, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। ये एडवांस में बोलना शुरू करें। 5 रोटियां 2 मछलियां उसके सामने आई हैं और उसने ये नहीं बोला 5000 लोग मेरे आगे हैं। उसने देखा, आसमान पर उठाया और शुक्र अदा किया, और वो सब जैसे शुक्र अदा किया वो अपने आप बढ़ना शुरू हो गए। हालेलुया। अपनी जिंदगी में शुक्रगुजारी को लेके आए पहले, अपनी जिंदगी में ग्रेटिट्यूड थैंक्स गिविंग को पहले लेके आए, प्रॉब्लम से पहले। प्रॉब्लम सामने, शुक्रगुजारी करना शुरू करें। मैं आपको बता रहा हूं, खुदा आपकी जिंदगी में कोई पहाड़ रहने नहीं देगा, क्योंकि वो आपके आगे आगे चलेगा। हालेलुया। आप लोग इस्राएली कौम की तरह हैं, ध्यान से सुनिएगा, इस्राएली कौम की तरह हैं। वो सहरा में भटक रहे थे 40 साल तक, और 40 साल भटकने के बाद उनको सामने वो वादा की हुई कनान की जमीन नजर आ रही थी। जो वादा की हुई सरजमीन थी वो नजर आ रही थी, दूध और शहद बहता हुआ नजर आ रहा है, बड़े बड़े उसके फ्रूट नजर आ रहे हैं, सब कुछ नजर आ रहा है, लेकिन बाहर खड़े हैं, अंदर नहीं आ सकते। सुन रहे हैं? यहां दुबई आप लोग आ गए हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां नजर आ रही हैं, बड़े बड़े ऑफिस नजर आ रहे हैं, लेकिन हम बाहर खड़े हुए, अंदर नहीं घुस पा रहे। सेम वही हाल है। लोग यहां पे आते हैं और टन्स के हिसाब से पैसा कमा के निकल जाते हैं, हम खड़े हुए बाहर देख रहे हैं। हालेलुया। खुदा बोल रहा है, ये ना तो जोर से होगा ना तवानाई से, ये मेरे रूह से होगा। हालेलुया। कोई सा भी पहाड़ है, आज खुदा आप सबकी जिंदगी में काम कर रहा है। आज खुदा सारे पहाड़ों को नीचे कर रहा है। आज खुदा सारे पहाड़ों को लेवल ग्राउंड कर रहा है, ताकि आप लोग चल सकें, ताकि आप लोग उस वादा की हुई सरजमीन में जा सकें और उसको एंजॉय कर सकें। यहां तक आने के बाद हम प्यासे नहीं रह सकते।
दुबई तक पहुंचने के बाद उन ऑफिसेज में क्यों नहीं घुस पा रहे हैं? उन स्कूलों में क्यों नहीं घुस पा रहे हैं हमारे बच्चे? क्यों उस जगह तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जो खुदा में लेके आया है? इसका मतलब यह है कि कुछ पहाड़ ऐसे हैं जो आपके सामने खड़े हुए हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्होंने बंद किया हुआ है, रास्ता रोका हुआ है। आने वाले हफ्ते में हम देखेंगे कौन से पीतल के दरवाजे हैं और कौन से लोहे के दरवाजे हैं जो आपके सामने पड़े हुए हैं। ये 3 चीजें आपके सामने से हटेंगी और उसके बाद आपके सामने वो दौलत, वो रिचेज हैं, वो खजाने हैं जो किसी ने देखे नहीं है, किसी ने सोचे भी नहीं है। हालेलुया। आखिरी चीज, ये पहाड़ जो है ना, ये मैन मेड नहीं होते। सुन रहे हैं आप? ये पहाड़, ये चट्टानें, ये नाहमवार रास्ते, चले जाएं आप अगर उधर फुजेरा जाते हैं, फुजेरा जाके देखें, ये कोई इंसान पहाड़ नहीं बना सकता, ये चट्टानें इंसान नहीं बना सकता। वहां पे चलने की कोशिश करेंगे तो ऊंचे नीचे रास्ते, खाइयां, गड्ढे और ये सब चीजें, इट्स नॉट मैन मेड, सुपर नेचुरल है वो सारा। इसका मतलब है कि जो आपकी जिंदगी में इस वक्त पहाड़ खड़े हुए हैं, जो आपकी जिंदगी में इस वक्त परेशानियां हैं, वो नेचुरल नहीं है, वो सुपर नेचुरल है। सुपर नेचुरल का मतलब है कोई ताकत है, कोई तारीकी की ताकत है जिसने आपको रोक के रखा हुआ है। आप देख सकते हैं सिर्फ, लेकिन जा नहीं सकते अंदर। आप उसके साथ साथ घूम सकते हैं लेकिन अंदर नहीं घुस पा रहे हैं। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज खड़ी हुई है आपके सामने रूहानी तौर पे जो नजर नहीं आ रही है। कुछ रूहानी पहाड़ ऐसे सामने पड़े हुए हैं जो आपको उस ब्लेसिंग में जाने नहीं दे रहे। मेरे भाइयों बहनों, प्लीज बच्चों, सारे, मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं, अपनी जिंदगी के रूटीन को चेंज करो। लाइफ स्टाइल आपको चेंज करना होगा। ये नहीं बोले कि दुआ कर रहा हूं खुदावंद मेरे आगे आगे चल, नहीं, दुआ से खुदा आगे नहीं चलेगा। आपको प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ करना होगा। जरूर पिछले हफ्ते का मैसेज देखें, समझें और अपनी जिंदगी को चेंज करें। और आज जब आप जिंदगी चेंज करें, देखें आप एक जगह पे कील ठोक रहे हैं और पता चला पीछे बीम है, वहां पे कील घुस ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ठोकते जाएंगे तो वो ठुकी जाएगी, नहीं, आपको जगह बदलनी पड़ेगी। अगर इतने अरसे से आप लोग ट्राइयां कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और काम बन नहीं रहा है, तो फिर इसका मतलब है सही जगह पे हम ठोक नहीं रहे। हमें जगह बदल के, हमें स्टाइल बदलना होगा, हमें लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा, हमें जिंदगी के रूटीन को चेंज करना होगा और वो उस तरह करना होगा जो कलाम बोलता है। हमारा खुदा तरतीब का खुदा है। अगर हम तरतीब आके पीछे कर देंगे, काम नहीं बनेगा। जो फर्स्ट है उसको फर्स्ट रखना है, जो आगे है उसको आगे रखना है, जो अजल से है उसको आगे ही रखना है, जो हमेशा से अव्वल रहा है वो अव्वल ही रहना चाहिए आपकी जिंदगी में। हर एक चीज में वो अव्वल है ही होना चाहिए। अगर वो अव्वल है तो वो ही अव्वल पहले जाएगा, वो ही फिर सारे काम आपके लिए करेगा। हालेलुया। और वो खुदा मेरा ऐसा खुदा है जो सुपरनेचुरल का खुदा है। अगर सुपरनेचुरल प्रॉब्लम आपके सामने है तो बाइबल कहती है शैतान जो है ना सिर्फ रूलर है सुपरनेचुरल का, लेकिन खुदा जो है वो बादशाह है। वो रूलर नहीं है, वो बादशाह है। वो हुक्म करता है, वो डिक्री करता है। बादशाह जब हुक्म करते हैं उसे कहते हैं डिक्री। डिक्री का मतलब है उसके बाद कोई वो सेनेट में नहीं जाती है कि अप्रूव होगी, 4 लोग बोलेंगे हाँ, 4 लोग बोलेंगे ना, वोट के बाद फिर फाइनल होता है। नहीं, बादशाह ने बोल दिया, डन। हमारा खुदा सुपर नेचुरल का भी खुदा है, नेचुरल का भी खुदा है। हालेलुया। कौन सा पहाड़ आपके सामने है, कौन सी प्रॉब्लम आपके सामने है, खुदा आज आप सबसे बोल रहा है कि मैं हर एक चीज, कौन सा पहाड़ है उसका नाम लें और उसको बोलें तेरी औकात क्या है। ए बड़े पहाड़ तू है कौन? तू मैदान हो जाएगा, तू मैदान हो जाएगा। हालेलुया। हमारे पास 5-10 मिनट है। मैं चाहता हूं कि क्वायर सामने आए और हम थोड़ा सा इसी गीत में हम बढ़ेंगे और मैं चाहता हूं कि आप लोग खुदा की प्रस्तुति करें। खड़े रहें अपनी जगहों पे। प्रेज द लॉर्ड। हालाबा शांतोरे बे सखाला भोरे शांतोरी माशका ला संतोरे बे शेबेरे समारोशे के ये पहाड़ भी मैदान। हेलो। तेरे रूह से आंखें बंद करें, अपनी आंखें बंद करें, राइट लेफ्ट कुछ नहीं देखें।
खुदा राइट लेफ्ट कुछ नहीं देखे, अपने दोनों हाथ उठाएं, अपने दोनों हाथ उठाएं। आज हाथ कमजोरी में नहीं उठे, आज ये जोर के साथ उठाएं। पहाड़ भी यस, खुदा बोल रहा है ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा आपके सामने से, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, हो जाएगा। सहरा एक राह बन जाएगा, सहरा बन जाएगा। लेकिन कैसे? तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, क्लेम करें, क्लेम करें। हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा। और क्या होगा? सहरा में भी एक राह बन जाएगा। बुलंद आवाज, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। लेकिन कैसे? तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं तेरी वफा का। आपकी बारी। तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं तेरी वफा का। सुने, आसमान जमीन पे उतर आएगा, आसमान जमीन पे उतर आएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा। आए हाथों को उठाकर कहेंगे, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, खुदावन खुदा। खुदा के रूह को काम करने दें। खुदावन सिर्फ 5 खुदा। आंखें बंद करें, आंखें मुकम्मल बंद करें और खुदा के रूह को काम करने दें। खुदा का रूह यहाँ पे उतरा है, खुदा का रूह आप लोगों को छू रहा है। खुदावंद आपके सामने से आपके पहाड़ों को मैदान कर रहा है। खुदावंद रेजा रेजा कर रहा है सारे पहाड़ों को। खुदावंद मैदान कर रहा है आप सबके लिए। खुदावंद काम कर रहा है। खुदा का रूह यहाँ पे आपकी जिंदगी में गहरे काम कर रहा है। हालेलुया। रबा शांतो लेवे रेशा का लोबा रोशे के रेबा सोको मांतो लेवे रेशा मा रोसे के
malo kabore masha balore samandore ko balabore shebere saka la shanto bere bashoko la maroshe bere saka makabara mashoko raboseke hallelujah hallelujah la barasha अखियाँ झुकना मैं वल पहाड़ा मदद लई मैं किसनूं पुकारा मेरी मदद नूं रब आपे आया ओ मेरी मदद नूं रब आपे आया जिसने धरती आकाश बनाया ओ जिसने धरती आकाश बनाया तेरे पैरां नूं तेरे खलाया मदद लई मैं किसनूं पुकारा अखियाँ झुकना मैं वल पहाड़ा मदद लई मैं किसनूं पुकारा। आइए एक लाइन आप सब मेरे साथ मिलकर कहें राखा ना कदी होंगे लावे हो तेरा राखा ना कदी होंगे लावे मेरे रब नूं निदर भी लावे हो तेरे रब नूं निदर भी लावे खौफ खाऊंगा राह विच उजाड़ा मदद लई मैं किसनूं पुकारा इस्राएल दिया रखदा उताड़ा इस्राएल दिया रखदा उताड़ा मदद लई मैं किसनूं पुकारा खुदा के पाक रूह तू यहाँ पे मौजूद है। खुदावंद हम ईमान रखते हैं कि जो काम हम नहीं कर सकते वो खुदावंद आपका रूह करता है और खुदावंद हमारी काबिलियत, हमारी कुव्वत, हमारी ताकत, हमारी विजडम खुदावंद सब फानी है। ये पहाड़ बहुत बड़ा है खुदावंद, हमें आज खुदावंद आपके रूह का मसा चाहिए, हमें आपके रूह का खुदावंद है बाप जोर चाहिए, हमें खुदावंद है बाप इस रूह की कार्रवाई चाहिए। खुदावंद आपने बोला है कि ये पहाड़ को मैदान करने वाला सिर्फ खुदा का रूह है। खुदावंद है बाप जितने भी मेरे चर्च के लोग हैं इनके सामने जहां कहीं पे भी पहाड़ है, जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, जो लोग खुदावंद जूम पे देख रहे हैं, अगर उनके सामने किसी किस्म का भी पहाड़ है, अगर उनके सामने किसी किस्म की कोई बंदिश है, कोई रुकावट है जो उनके बस से बाहर है, जो उनके ताकत से बाहर है, जो जिसके सामने वो बिल्कुल अपने आप को खुदावंद कमजोर महसूस करते हैं, आसमानी बाप अपने रूह की कुव्वत से उसको रेजा रेजा कीजिए, उसको मैदान कीजिए ताकि आपके लोग खुदावंद है बाप चल सकें, आपके लोग उन जगहों पे जा सकें जो आपने उनके लिए रखी है। आसमानी बाप ये ना जोर से होगा ना कुव्वत से होगा, ये खुदा के रूह से होगा। खुदावंद आज हम अपने हाथ उठाते हैं और इस बात का इकरार करते हैं खुदावंद हमसे नहीं हो रहा, हम हार गए खुदावंद, हम हार गए। हमने बड़ी कोशिश करी कि हम अपने जतन कर लें, हम अपनी कुछ एफर्ट कर लें खुदावंद, लेकिन हर चीज हमारे हाथ से निकल रही है। प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं खुदावंद, पहाड़ का साइज बढ़ता जा रहा है। आसमानी बाप आज खुदावंद हम अपने आप को सरेंडर करते हैं, आपके रूह को पूरा पूरा मौका देते हैं खुदावंद। हर एक पहाड़ जो खुदावंद इनके सामने है यीशु के नाम से, हर एक पहाड़ जो खुदावंद मेरे सामने है, हर एक पहाड़ जो खुदावंद जूम पे देखने वालों के सामने है, यीशु के नाम से मैदान होगा, यीशु के नाम से मैदान होगा। खुदावंद लोगों को छुइए और आजाद कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ।
आमीन 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 हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूं अगर आप में से किसी को भी लगता है कि खुदा ने उससे बात करी है, 2 मिनट के लिए आके अपनी गवाही रिकॉर्ड करा दें। हमारे पास